मैं मधु आज व्याकरण के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। पहले आप इस चित्र को देखिए और मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या पढ़ाने व समझाने वाली हूँ। जी हाँ, आप सही हैं। आज मैं आपको वर्ण, वर्णमाला और उसके प्रकार बताने वाली हूँ। जब आप इस चित्र को देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अलग अलग ध्वनियाँ निकलती है। किसी भाषा को सीखने के लिए उसके ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। इनके खंड यानी कि टुकड़े नहीं किए जाते। सरल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। इसे ध्वनि चिन्ह भी कहा जा सकता है। अब किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को मुख्य रूप से वर्ण समूह या अक्षरमाला भी कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार हैं। स्वर जिसमें 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। अयोगवा जिसमें 2 होते हैं। अंग जिसे अनुस्वार कहते हैं। आहा जिसे हम विसर्ग कहते हैं। स्पर्श या मूल व्यंजन इसमें 25 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ता वर्ग त, थ, द, ध, न। पा वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थ इसमें 4 य, र, ल, व। ऊष्म इसमें भी 4 श, स, ह। संयुक्त व्यंजन इसमें 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र। उत्तिष्ठ या त्रिगुण व्यंजन इसमें 2 होते हैं। ढ़, ढ। टोटल वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसे मैंने आपको इस पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। इन वर्णों के 2 रूप होते हैं या कह लीजिए प्रकार होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। आइए स्वर जो हम समझते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन समझते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। ड़ तथा संयुक्त व्यंजन को मिलाकर इसकी संख्या 39 है। आज के इस व्याकरण के अध्याय में अगर आपको कोई भी दिक्कत आए या कोई विषय समझ में ना आए तो मुझे इस कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।